कहा, बीजेपी ने झोंकी ताकत, चुनाव को लेकर सभी पार्टियों से कसी कमर। राजस्थान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, सभा स्थल करवाया गया तैयार, कार्यक्रम में शामिल होंगे गणमान्य लोग। दिल्ली के महरौली में डीडीए की कार्रवाई, कई मासूमों के फ्लैट्स को किया गया ध्वस्त, जेसीबी के आगे खड़े हुए लोग। तुर्की में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ी, 24,000 मामले आए सामने, राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार, आप देख रहे हो ओमकार न्यूज, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के महरौली में डीडीए के बुलडोजर ने कई फ्लैट्स को ध्वस्त कर दिया है, वही डीडीए की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर दिल्ली से है, जहां पर जेसीबी के खड़े हुए लोगों ने कई फ्लैट्स पे कार्रवाई की है। ये पूरी खबर यूपी ने बीते, तो आपको बता दें कि ये मकानों पर चला डीडीए का बुलडोजर। ये पूरी खबर दिल्ली से है, जहां पर जेसीबी के आगे के खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। वही डीडीए की इस कार्रवाई पर लोगों ने कैमरे के सामने अपना गुस्सा निकाला। एक महिला ने कहा कि हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, हम और हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं। वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो अपने मकानों में बीते कई सालों से रह रहे हैं, उसके मकानों की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। तो ये पूरी खबर दिल्ली की महरौली से है, जहां पर शुक्रवार को तोड़फोड़ की गई। वही दिल्ली विकास और स्थानीय लोगों में टकराव हो गया। वही आपको बता दें कि डीडीए का दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही डीडीए की ओर से इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में कार्रवाई पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। वही इस पूरे मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। वही अगली खबर, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होना है। आपको बता दें कि राज्य की 60 सदस्य विधानसभा के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। वही वामपंथी गढ़ में सेंध लगाकर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। इस चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का सारा दामोदर मुख्यमंत्री माणिक साहा पर है, जो कि बीजेपी की राज्य इकाई का अध्यक्ष भी है। तो ये पूरी खबर है त्रिपुरा से, जहां पर आने वाले चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ जोर लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी वहीं पूरी ताकत झोंक दी है। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा चुनाव को लेकर बीजेपी का दारोमदार मुख्यमंत्री माणिक को साहा माना गया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि सारी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया है। तो ये पूरी खबर त्रिपुरा से है, जहां पर आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी का दामोदर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, तो आपको वहीं पर 16 फरवरी को ये चुनाव होने वाले हैं, जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो आपको बता दें कि ये खबर त्रिपुरा से, जहां पर 16 फरवरी के होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं वामपंथी गढ़ में सेंध लगाकर साल 2018 के विधानसभा को लेकर चुनाव में पहली बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। इस चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री माणिक साहा पर है, जो कि बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं। तो वही अगली खबर तुर्की और सीरिया से है, जहां पर बीते दिनों आए तेज भूकंप के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों देशों में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने से चारों ओर तबाही का मंजर है। हजारों इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और अभी भी इसके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। तो आपको बता दें कि तुर्की में भूकंप के
लोगों का रेस्क्यू जारी है। वही आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में बीतों दिनों आए तेज भूकंप के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों देशों में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने से चारों ओर तबाही का मंजर है। वही हजारों इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और अभी भी इसके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। तो बता दें कि दोनों देशों में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने से चारों तरफ तबाही का मंजर है। वही हजारों इमारतें धराशायी हो चुकी है और अभी भी इसके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। तो ये पूरी खबर आपको बता दें तुर्की से है, जहां पर भूकंप को लेकर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में बीतों दिनों तेज आए भूकंप के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं दोनों देशों में आपको बता दें कि 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आने से चारों ओर तबाही का मंजर है। हजारों इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और अभी भी इसके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। वही आपको बता दें कि इस भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वही आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 24,000 पार हो चुकी है। और वही आपको बता दें कि इस भूकंप से लोग परेशान हैं और वही इसके साथ ही साथ भूकंप को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। वही इस भूकंप को लेकर आपको बता दें कि हर जगह से तुर्की को मदद भी मिल रही है। वहीं भारत भी आगे आकर मदद कर रहा है और आपको बता दें कि साथ ही साथ ऑपरेशन भी जारी है। तो ये पूरी खबर आपको बता दें कि तुर्की से है, जहां पर बीते दिनों आए तेज भूकंप के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पीएम मोदी दौसा दौरे पर जाएंगे, जिसको लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के धनावट रेस्ट एरिया के पास बड़ा डोम और सभा स्थल तैयार करवाया जा रहा है। एनएचएआई के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई विधायक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां पर पीएम मोदी कल दौसा दौरे पर जाएंगे, जिसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के धनावट रेस्ट एरिया के पास बड़ा डोम और सभा स्थल तैयार कराया जा रहा है। वही एनएचएआई के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई विधायक और पुलिस के अधिकारी भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी दौसा दौरे पर रहेंगे, जहां पर जिसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के धनावट रेस्ट एरिया के पास बड़ा डोम और सभा स्थल तैयार करवाया जा रहा है। वही एनएचएआई के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई विधायक और पुलिस के अधिकारी भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि दौसा दौरे पर हैं, कल जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसके चलते एनएचएआई कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित विधायक और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं खबर सिवान के मुफसिल थाना क्षेत्र के बरहन गोपाल गांव से है, जहां कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रामायण चौधरी पर अधिकारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां से हमला कर दिया। इस हमले में रामायण चौधरी बाल बाल बच गए। वही आपको बता दें कि रामायण चौधरी अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक से सवार होकर दो अपराधी उनके दरवाजे पर पहुंचे। थोड़ी देर आसपास की रेकी की पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ रामायण चौधरी पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि अपराधियों का निशाना चूक गया और गोली रामायण चौधरी को नहीं लगी। ये पूरा मामला सिवान का है, जहां पर
पूर्व आपको बता दें कि आपको ये पूरा मामला सिवान का है, जहां पर पूर्व रामायण चौधरी बाल बाल बच गए इस हमले में। वही आपको बता दें कि रामायण चौधरी अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक से सवार होकर दो अपराधी उनके दरवाजे पर पहुंचे। थोड़ी देर आसपास रेकी की, फिर पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ रामायण चौधरी पर फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल गनीमत रही कि अपराधियों का निशाना चूक गया और गोली रामायण चौधरी को नहीं लगी। तो ये पूरी वारदात सिवान की है, जहां पर आपको बता दें कि मुसिल थाना क्षेत्र की है, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रामायण चौधरी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में रामायण चौधरी बाल बाल बच गए। वही आपको बता दें कि रामायण चौधरी अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक पे सवार होकर दो अपराधी उनके दरवाजे पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद रेकी की, फिर पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ रामायण चौधरी पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि अपराधियों का निशाना चूक गया और गोली रामायण चौधरी को नहीं लगी। तो ये पूरी वारदात सिवान का है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन पे हमला हुआ है। वही गनीमत रही कि चेयरमैन की जान बच गई है। आपको बता दें कि उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला सिवान का है, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन पर अपराधियों ने आपको बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया है। इस हमले में रामायण चौधरी बाल बाल बच गए। वही आपको बता दें कि रामायण चौधरी अपने घर से बाहर बैठे थे। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक से सवार होकर दो अपराधी उनके दरवाजे पर पहुंचे। थोड़ी देर आसपास रेकी की, फिर पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ रामायण चौधरी पर फायरिंग शुरू कर दी है। वहीं बोकारो के सेक्टर 8 सिवान मोड़ के फुटपाथ पर बने रॉयल फैब्रिक नाम की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग दुकान से सटे स्टोर रूम तक पहुंच गई, जिससे वहां रखी गई सोफा सेट, फॉर्म से गद्दा सहित कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। वहीं आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरी खबर बोकारो से है, जहां पर रुई की दुकान में भीषण आग लग गई है, जिस कारण इस आग की वजह से कई सामान जलकर राख हो गए हैं। वही आपको बता दें कि आग दुकान से सटे स्टोर रूम तक पहुंच गई, जिससे वहां रखी रुई, सोफा सेट, फोम के गद्दा सहित कीमती सामान जलकर खाक हो गए। वही आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बता दें कि बोकारो की खबर है, जहां पर भीषण आग लग गई है रुई की दुकान पर। वही आपको बता दें कि दुकान में सटे स्टोर रूम तक आग पहुंच गई, जिससे वहां रखी रुई, सोफा सेट, फॉर्म के गद्दा सहित कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। वही आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे देखेंगे, पीछे साइड से आग लगा था, हल्का आग लगा, हम लोग गए बुताने के लिए। हाँ। तो अचानक आग लहर गया ज़्यादा, लहर गया तो फिर बुता नहीं पाया हम लोग। फिर कोशिश की हम लोग बुताने की, कुछ नहीं हो पाया, फिर जल गया पूरा। कैसे लगा, कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं चला, पीछे से लगा है, पीछे से, दुकान के पीछे से। हम लोगों को मोबाइल द्वारा सूचना मिली कि 8C में रुई की दुकान में आग लगी। बस सूचना मिलते ही तुरंत हम लोग 2 मिनट के अंदर टर्न आउट करके घटनास्थल पर पहुँचे और तब तक हम लोग मतलब एक्शन में आए और आग को पूर्ण रूप से अभी लमसम बुझा दी गई। कितनी गाड़ियां लगी आपकी आग बुझाने में? 2 गाड़ी, एक BSF की, एक झारखंड की। कैसे लगा, कुछ पता चला? अभी तक तो आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? अनुमान तो ही लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी लगा था, हम लोग दुकान के आगे देखेंगे, पीछे साइड से आग लगा था, हल्का आग लगा, हम लोग गए बुताने के लिए। वही खबर पंजाब से, जहां आम आदमी पार्टी सरकार इस महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की गारंटी को पूरा करने जा रही है। आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार साल 2023 से 24 के लिए बजट में इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। इस साल अगस्त में ये योजना लागू की जाएगी। आपको बता दें कि भगवंत मान की तरफ से ये नए बजट में ये फैसला लिया गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार इस साल महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की गारंटी को पूरा करने जा रही है।
वहीं आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। वहीं वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार साल 2023 से 24 के बजट में इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। तो भगवंत मान की तरफ से आपको बता दें कि पंजाब में नए बजट को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार इस साल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की गारंटी को पूरा करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा, जहां पर वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार साल 2023 से 24 के बजट में इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। तो मार्च के पहले हफ्ते में पेश किए जाने वाले भगवंत मान सरकार के पहले नियमित बजट में इस योजना के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। वहीं वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार साल 2023 से 24 में बजट के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी हिमपात हुआ है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 2,216 सड़कें बाधित है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 बर्फबारी और हिमस्खलन होने के कारण सभी तरह के वाहनों के लिए बंद है। तो हिमाचल में हिमपात हुआ है। आपको बता दें कि लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ये हिमपात हुआ है। आपको बता दें कि इसकी वजह से काफी गाड़ियां भी वहां पर बाधित हुई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में भारी हिमपात की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें भी वहां पर बाधित है। वहीं 216 सड़कें वहां पर बाधित है। आपको बता दें कि बिजली और पानी की किल्लत भी हो रही है इस वजह से। तो आपको बता दें कि हिमाचल में भारी हिमपात की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 216 सड़कें इस वजह से बाधित है। इसके साथ ही बिजली और पानी की किल्लत की वजह से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हिमपात की वजह से 216 सड़कें बाधित भी हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं साथ ही साथ बिजली और पानी की किल्लत से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी फिजियोथेरेपिस्ट्स को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि अच्छा फिजियोथेरेपी वही है जिसकी जरूरत बार बार मरीज को ना हो। हम हक कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाना यही अपना गोल है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि हमारे देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने इस बारे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया गया था और इस साजिश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जांच की भी मांग की गई। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद पेश हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने याचिका पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, क्या वाकई हम ये उम्मीद कर रही हैं कि हम किसी प्रसारण संस्था पर प्रतिबंध लगा देंगे? इस पर पिंकी आनंद ने कहा कि कोर्ट सरकार को ऐसा निर्देश दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को तहत एक ऐसा किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब एक ब्रिटिश संस्था भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस पर जज ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ जाएगा। पिंकी आनंद ने कहा कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप हमले, 1992 के मुंबई दंगे समेत तमाम मामलों पर बीबीसी भ्रामक कार्यक्रम बनाता रहा। जज किसी भी दलील पर आश्वस्त नर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है। इसके बाद बेंच ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता के अलावा बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सिंह भी मामले में याचिकाकर्ता थे। बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा, गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने ब्रिटिश PM ऋषि सुनक से सवाल किया, दंगों में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है? इस पर सुनक ने कहा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से PM मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी जी को जो इमेज पेश की गई है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी कन्वेंशन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड YouTube पर रिलीज किया था। वहीं त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होना है। आपको बता दें कि राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। वही वामपंथी गढ़ में सेंध लगाकर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करने वाली बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। इस चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री मणिक साहा पर है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 नए जजों के नाम की घोषणा की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्ट्रेंथ पूरी हो गई है। जिन जजों के नाम चुने गए हैं उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार का नाम शामिल है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 34 जजों की पूरी क्षमता सितंबर 2019 में नवंबर 2019 के दौरान थी। इसके बाद से फरवरी 2023 तक जजों की पोस्ट वैकेट रही। नए जजों के नाम की घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के जजों राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त किया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इसके पहले सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर 5 फरवरी को ही 5 जजों के नाम पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 5 जजों ने 6 फरवरी को शपथ ली। वही सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सख्ती के बाद सरकार ने 24 घंटे के अंदर ये नाम फाइनल कर दिया था। बाकी बीचे 2 जजों के नाम पर 10 फरवरी को मंजूरी दी। वही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मित्तल चीफ जस्टिस राजस्थान थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओमकार न्यूज।